सो लास्ट ईयर बिहार के सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद मुझे एक कॉल आती है एक बंदे का. ही सेज कि गिव मी 3 लाख रुपीज़ राइट नाउ, आई विल गेट यू इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. आई एम नॉट श्योर कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बट आई विल गेट यू इनटू वन 4th राउंड में, स्ट्रेट राउंड जो होता है. एंड आफ्टर गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 7 लाख रुपए मुझे उसके बाद देना. तो टोटल तुम्हारा 10 लाख खर्चा आएगा, तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी. आई वाज लाइक कि बट 27 सीट खाली है राइट, एंड मेरा रैंक 17वां पे, लाइक 17th रैंक है मेरा, 27 सीट खाली है, तो मुझे तो मिल ही जाएगा अगले राउंड में. ही सेड नहीं मिलेगा, आई विल मेक श्योर नहीं मिलेगा. इफ़ यू डोंट गिव मी मनी, मैं किसी और को दे दूंगा. एंड हमारा ऐसा करता है, हम लोग स्ट्रेट राउंड में ऐसा करते हैं, तुम्हें नहीं मिलेगा. इफ़ यू पे अस राइट नाउ, मैं तुम्हारा करवा दूंगा. एंड उसने पिछले साल के कुछ प्रूफ भी दिए कि ये देखो इस बच्चे का मैंने कराया है इतने पैसे में, इस बच्चे का मैंने कराया है कम पैसे में. एंड मैं शॉक था ये सब सुन के, क्योंकि मुझे लगता था जब से ऑनलाइन हुई है, शुरू हुई है काउंसलिंग, कोई भी स्कैम नहीं होता है राइट. ये 100% ट्रांसपेरेंट होती है चीज़ें. मैं इसी थॉट में था. देन आई लुक्ड इनटू इट. ठीक है, यूपी में सारे बच्चों का लिस्ट नाम के साथ एवरीथिंग गेट्स आउट. ठीक है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है सारी, तुम जाके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो सब कुछ, किस बच्चे का कितना मार्क्स है जो काउंसलिंग में सिट कर रहे थे राइट. एंड बिहार में ऐसा नहीं है. सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि पापा देखो ये क्या है, ऐसा सीन है, इसने ऐसा बोला. माई डैड वॉज लाइक कि नहीं ये सब नहीं होता है, ये सब स्कैमर है मोस्ट प्रोबेबली. मैंने पापा को ये दिखाई कि पापा ये देखो ये प्रूफ दिया है पिछले साल के बच्चे का, इसको इतने मार्क्स थे, इसका 603 मार्क्स, वो बोला है 589 मार्क्स था, एंड इसका हमने सेलेक्शन करवा दिया लास्ट राउंड में. पर कट ऑफ तो 610 608 गई थी लास्ट राउंड में भी इवन. देन माई डैड सॉ दैट एंड ही वॉज शॉक्ड कि ये क्या है, मतलब सेंस तो नहीं बना रही है ये बातें, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. जब से ऑनलाइन हुआ है ऐसा कैसे हो सकता है लास्ट राउंड में? क्योंकि पहले इफ़ यू डोंट नो मॉप अप राउंड ऑफलाइन होता था कुछ साल पहले, तो उस समय ये सब पॉसिबल था. बट जब से ऑनलाइन हुआ है इट्स वेरी रेयर कि ऐसा हो. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मी, टू जनरल पब्लिक ऐसा लगता है. देन मैंने पता करने की कोशिश की, मैंने इधर उधर बात की, तो मुझे पता चला इट्स अ गाय, ही इज़ अ गाय जो कि ये सब चीज़ें करता है. उसकी बात है, उसकी पहचान है. जो बोर्ड है बिहार बोर्ड, जो बेसिकली क्या नाम है, BPSC नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी BSCE जो भी नाम है, ठीक है, बिहार का जो ये मेडिकल का ये सीन देखते हैं, डिसाइड कि ऐसा होता है. आई गॉट टू नो फ्रॉम सम अदर पीपल. ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से इधर उधर कॉन्टैक्ट किया, पिछले साल के बच्चों से कुछ से मैंने कॉन्टैक्ट किया, कुछ ने बताया कि ऐसा ऐसा सीन था. ऑब्वियसली अब जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो नहीं बोलेगा ना. अब मैंने बहुत ज़्यादा जगह कांटेक्ट की, बहुत ने बोला कि ये खुद को काउंसलर बोलता है, ये चीज़ें करता है, किसी से ये 50,000 रुपये लेता है, किसी से 1 लाख रुपये लेता है, ये बातें बोलता है कि मैं करवा दूंगा लास्ट राउंड तक, मैं किसी तरह करवा दूंगा, एंड उसके बाद अपना फ़ोन ऑफ कर लेता है. लाइक कैसे, कभी तो पकड़ाएगा नहीं ये. देन सम सेट कि ये खुद ऐसा चीज़ें करता है, किसी का ये करवा चुका है सिलेक्शन, 9 लाख 10 लाख रुपए लेता है, ये सिलेक्शन करवा देता है. किसी से जिसके मार्क्स कम होते हैं उससे अप टू 25 लाख रुपए लेता है एंड सिलेक्शन करा देता है. मैं ये सब सुन के शॉक्ड हूँ. मुझे ये सब सुन के समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है सीन, ये हो क्या, जेन्युइनली ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं उस समय हूँ, मैं एकदम बॉर्डर पे हूँ. ठीक है, अक्टूबर आने वाला है मंथ, अक्टूबर से पहले क्या होता है, सितंबर मंथ है अभी, एंड मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे हूँ, एंड मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा है. एंड मैंने पापा को बोला कि पापा शायद ये सही है, सही में ऐसा होता है. मेरे पापा बोले नहीं ऐसा नहीं होता निकेत, मे बी हो भी सकता है, तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिल्कुल. मैंने बोला बट पापा वॉन्ट वी डू एनीथिंग, ऐसे होने देंगे. एंड ये बहुत वियर्ड फेज था कुछ दिन, एटलीस्ट 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, तो यही सब चीज़ चल रहा था मेरे माइंड में भी. क्योंकि बिहार की लिस्ट भी बार बार डिले हो रही थी, बोले थे इतने दिन को आएगा, फिर इतने दिन को आएगा, इतने दिन को आएगा. एंड उस समय ऑल इंडिया की काउंसलिंग चली जा रही थी. फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड, एंड मुझे लग रहा था मैं फंस जाऊंगा इसके चक्कर में, ना मुझे पता चलेगा ऑल इंडिया से मिला या नहीं मिला, या कोई और अदर स्टेट लाइक कर्नाटक, केरल में भी मैं नहीं करा पाया, बिकॉज मैं यहाँ पे फंसा हुआ था बिहार की वजह से, बिहार की घटिया सिस्टम की वजह से मैं फंस गया था. एंड देन थर्ड राउंड में आके पता चला कि दिस गाय इज मोस्ट प्रोबेबली अ फ्रॉड, ये कर रहा है 4th राउंड में बोला, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था राइट. बट एक ड्रामेटिक चीज़ जो हुई, एक इंसेन चीज़ जो हुई, मैं बताता हूँ. 4th राउंड में बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो गया. मेरे 650 मार्क्स थे, इवन जिनका 651 मार्क्स था, 650 मार्क्स था, उनका सिलेक्शन हो गया. मेरे आगे सबका हो गया, और ये दिख रहा था लिस्ट में कि किस बच्चों का हुआ है, किसका नहीं हुआ है, ये लिस्ट में दिख रहा था राइट, कि लास्ट रैंक यहाँ तक गई है, ये ऑलमोस्ट विजिबल था. तो मुझे श्योरिटी नहीं थी कि कुछ स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है. बट 5th राउंड जो था, जो स्ट्रेट राउंड के बाद भी एक राउंड आया जिसमें कुछ सीटें बची थी. अगर मैं टोटल बोलूँ तो टोटल लेस देन 5 सीट्स अवेलेबल थी. अभी मुझे ढंग से याद नहीं है, मैं OBC कैटेगरी का बताता हूँ, 1 सीट अवेलेबल थी.
BC कैटेगरी में एक सीट अवेलेबल थी एंड आई थॉट कि मे बी वो मिल जाएगा मुझे, राइट। एक सीट से मेरा सिलेक्शन रुक गया था तो मुझे लगा मे बी वो मिल जाएगा, ऐसे सीन होगा लास्ट राउंड में, देखते हैं क्या होता है। स्पेशलिस्ट था एंड उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी तुम्हें 50,000 रुपये देने थे। 50,000 रुपये जस्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड, वो की सिक्योरिटी है, अगर तुम्हें कुछ कॉलेज मिला तो यू हैव टू टेक दैट। सो मैंने पार्टिसिपेट किया एंड ऑल। यू नो क्या किया उन्होंने, एक जो BC सीट बचा हुआ था, OBC की सीट बची हुई थी, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको डिस्क्वालीफाइड सीट में, डिस्क्वालीफाइड सीट में कन्वर्ट कर दिया। नथिंग, ऐसा कभी नहीं होता है। अदर स्टेट्स में, अदर इवन इंडिया में सारी जगह ऐसा ही सीन होता है कि अगर डिस्क्वालीफाइड सीट बच गई लास्ट में तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अपना नॉर्मल सीट्स में, जनरल सीट्स में। बट यहाँ पे उल्टा ही सीन चल रहा था। तो एक डिजर्विंग कैंडिडेट के बदला किसको एडमिशन मिला है जिसका रैंक 5 लाख से भी ज़्यादा था, 5 to 7 लाख था उसका रैंक। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, शायद 12 भी था, आई डोंट रिमेंबर, अच्छे से याद नहीं है मुझे। उसकी सिलेक्शन हुई एंड आई डोंट नो अब वो बच्चा सच में डिस्क्वालीफाइड था और क्यों वो सीट कन्वर्ट क्यों हुई नहीं हुई मुझे आइडिया नहीं है। एंड आई एम स्टिल, मुझे नहीं पता इस सब सिस्टम के बारे में। आई एम जस्ट जनरल नॉर्मल गाय जो कि बैठ के अपना काम करता है, जिसे लगता था पढ़ाई करूँगा सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ ये सब में दिमाग नहीं लगानी है। मैंने यही सोचा था पूरे साल, मेरी मेंटालिटी यही थी कि कुछ नहीं करना पड़ेगा इधर उधर, नहीं पता था ऐसा होगा। एंड आफ्टर सीइंग ऑल दैट मेरा भरोसा बिहार बोर्ड से, बिहार के ये सब सिस्टम से लाइक जीरो हो गया, डायरेक्टली जीरो। सो इवन दिस ईयर जो पीपल बोले कि नहीं बिहार में जाओ काउंसलिंग कराओ, लास्ट नहीं मिलेगा। मेरी रैंक 26,700 थी, मेरी बिहार में रैंक आई डोंट नो कितनी 1,500 समथिंग थी। आई शुड हैव गॉट अ कॉलेज, आई शुड हैव, मुझे नहीं मिली। द पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस स्टोरी वाज, ठीक है ये एक स्टोरी थी एट द एंड ऑफ द डे, बट मैंने ये इसलिए बताया कि काउंसलिंग स्कैम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड वो बंदा भी जो ये चीज़ें कर रहा था, बहुत मे बी एक को सच में उसने दिलाया, मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी एक को सच में दिलाया, बट उसने बहुत से पैसा लिया था, बहुत बच्चों से लाखों लाख में पैसा लेते हैं। ये क्या कहते हैं, एक ट्रस्ट तुम्हें दिलाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें बोलते हैं कि 10 लाख का ये है, तुम 3 लाख दो मुझे, 7 लाख बाद में देना, बट यू डोंट गेट द पॉइंट कि उसे अगर सब कुछ स्कैम हो भी जाता है तो उसे 3 लाख मिलता है। काउंसलिंग में बोलते हैं कि मुझे काउंसलिंग में दो, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, 50,000 फीस है, अभी तुम 20,000 दे दो, बाकी 30 बाद में देना, या 1 लाख फीस है, अभी 20 दे दो, 80 बाद में देना। कोई भी ऐसे कर रहा है ना, दे आर स्कैमर 100%। वो क्या करेंगे, नॉर्मली काउंसलिंग कराएंगे, अगर तुम्हारा हो गया तो उन्हें 1 लाख रुपये मिलेंगे, नहीं हुआ तो उनके 20,000 रुपये मिलेंगे, उनका तो प्रॉफिट ही है ना। ये बहुत स्कैम होता है। बहुत बोलेंगे तुम्हें ये वाली कॉलेज हम दिला देंगे, इवन इन प्राइवेट बोलेंगे ये वाली कॉलेज दिला देंगे, इतना हम पे ट्रस्ट करो, ऐसा ऐसा, एंड वो केयर भी नहीं करेंगे, वो झूठ बोल देते हैं कि इस रैंक बेस्ड कॉलेज मिला देंगे, एंड वो झूठ होप्स देके झूठ तुमसे पैसा लेते हैं एंड बाद में नहीं कराते हैं। तो कोई भी ऐसा बोला ना स्कैम, तो इन सब से बच के रहो। मैं यही बोलूँगा, इस साल भी बहुत कुछ होगा, ये हर साल होता है। अगर तुम्हें काउंसलिंग करानी है, प्राइवेट कॉलेज में देखना है कहाँ हो सकता है, मेरा बेस्ट प्लेस कहाँ मिल सकता है, मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हो, मैं एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक गूगल डॉक में नीचे दे दूंगा, तुम वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो MBBS इंडिया में एडमिशन कराते हैं सब जगह, दे आर ट्रस्टेड, ठीक है, वो कभी स्कैम नहीं करेंगे, वो तुम्हें बता देंगे कि इस रैंक पे यहाँ होगा एंड तुम वहीं पे जाके एडमिशन तुम्हें मिलेगा। अब कोई झूठ भी बोल देता है कि 4 लाख रैंक है तुम्हारी, वो बता देंगे, 10 लाख रैंक है वो बता देंगे 4 लाख वाली कॉलेज ये मिल जाएगा, मिला देंगे हम लोग, एंड वो बस स्कैम होते हैं। एंड जब लास्ट पोजीशन में तुम खुद उस पोजीशन में होते ना, ये अब मैं फंस गया, अब मैं क्या करूँ, वो बहुत हर्टफुल होता है, बहुत हर्टफुल। लास्ट राउंड आई नो सम पीपल, आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसे पता था उसे ये कॉलेज मिलेगी लास्ट राउंड तक, सेकंड राउंड में, क्योंकि प्राइवेट में तो फर्स्ट एंड सेकंड में हो जाता है ना, उसे पता था ये मिल जाएगी महाराष्ट्र में कॉलेज, एंड उसे बोला गया, वो लास्ट तक उसे नहीं मिली, एंड उसे यूपी में बोल रहे थे लास्ट राउंड में यहाँ ले लो, बस उसे यूपी में लेना ही नहीं था, एंड वो फंस गया। सो थिंग्स लाइक दिस हैपन, सो बच के रहो इससे, ठीक है। मैं एक दे दूंगा, जैसे मैंने बोला कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, वो अच्छे से दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो वो भी तुम वहाँ पे बात कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, ठीक है। मैं बोलूँगा ध्यान रखो, अगेन सब पैसे लूटने आए तुमसे, ध्यान रखो अपना क्या करना है नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट रखो, एंड ये सब स्कैम्स में मत फंसो। वो रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं, बट द सीन क्या होता है, जब हम उस वीक पॉइंट पे होते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, हम थोड़ा सा फंस जाते हैं उस चीज़ में। तो मैं बोलूँगा बी स्मार्ट थोड़ा सा, एंड वो बंदा स्कैमर था 100%, किस तरह का स्कैमर था आई कुडंट फाइंड आउट, बट स्कैमर था 100%। तो बच के रहो, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई विल से, एंड टेक केयर। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल, सी यू ऑल टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इसी चैनल पे एक और वीडियो डालूंगा मैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।